प्रिया जी, पहली बात तो ये है कि ये जो जानकारी का अभाव है इसको ठीक किया जाए। ये बार बार कहा जा रहा है यहाँ पर सभी लोगों द्वारा कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेजों ने दिया। इसको सही किया जाए, पूरे दुनिया में हम हंसी का पात्र बनेंगे। मेगास्थनीज ने दूसरी शताब्दी में ही इंडिका लिखी थी, तो क्या वो अंग्रेज थे? हमारा बताए नहीं, इंडस रोमन का शब्द है और वहां से वही सिंधु नदी को इंडस कहा गया, वहां से इंडिका था, यानी शताब्दियों से इंडिया शब्द है। तो ये ना कहा जाए अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमें पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बनाएगा। देखिए, विदेशियों के आधार पर देश के तर्कों का मुझे लगता है स्वीकार नहीं होना चाहिए। मेरे बीच में ना बोले। भारतीयता के आधार पर मुझे लगता है स्वीकार होगा तो बेहतर होगा। तो आप क्या विदेशियों के आधार पर देश की व्याख्या नहीं होनी चाहिए? आप ना बोले बेहतर होगा। एक बात, अगर ये विदेशियों की बात करते हैं तो क्या ये हिंदू शब्द को भी बदल देंगे जो मुसलमानों द्वारा दिया गया? 8वीं शताब्दी के बाद जब मुसलमान यहां आना शुरू करते हैं तो हिंदू शब्द उत्पत्ति में आता है और 16वीं शताब्दी के आसपास से वो ज्यादा प्रचलन में आता है और हिंदू आइडेंटिटी और कल्चर अंग्रेजों के आने के बाद एक रूप धरती है। तो क्या ये उस नाम को भी बदल देंगे? वो भी सिंधु शब्द से हिंदू बना है। जब इस्लाम उत्पन्न नहीं था तो भारत के नाम पर भारत पड़ा। नहीं पाएगी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। और पूरी जब इस्लाम था नहीं तब भारत था। 2015 में PIL होती है, उसमें यही केंद्र सरकार अपना जवाब लगाती है कि नहीं, हमारा नाम बदलने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अचानक से इनके दिमाग में क्यों आया, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 कारण हैं। पहला कारण है कि 2 दिन पहले आदरणीय मोहन भागवत जी ने नाम बदलने के लिए कहा, तो अब ये सरकार RSS के कहने पर चलाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, 2 दिन पहले अडानी का एक और स्कैम आया है। उस स्कैम से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया और भारत का सारा खेल किया जा रहा है। दीपक रंजन, दीपक रंजन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रिया जी। जी जी, सुना आपने सत्ता पक्ष को भी, और इसके अलावा भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से भी, वो सवाल भी मैंने पूछा है कि क्या वाकई सिर्फ इसलिए अब इस मुद्दे को लाया गया है, भारत का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष की तरफ से विपक्षी गठबंधन ने INDIA जो इंडिया नाम दिया है उसका काट ये दिया गया है तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। संविधान का भी बार बार हवाला दिया जा रहा है। जब ऐसी चीज है तो बैठकर इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर भारत है, आप कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस लेकर के निकली थी, जिसके अब आप साथ हैं, आप सहयोगी पार्टी हैं एक दूसरे के, हम लोकसभा के चुनाव साथ लड़ेंगे। दिक्कत क्या है सर? अगर भारत को लेकर के बात कही जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए प्रिया जी, शुरू से ही भारत शब्द इस्तेमाल में आता रहा और हम लोग को भारतीय होने का हम लोग को गर्व भी है। हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं है, ये भारत। लेकिन हमें इनके टाइमिंग पे ऐतराज है। जो आज श्लोक हमारे बड़े भाई संजय चौधरी जी सुना रहे थे, संस्कृत का श्लोक, ये श्लोक तब भूल गए थे जब देश के प्रधानमंत्री जी वोट फॉर इंडिया, जीतेगा इंडिया, ऐसी सारी चीजें जब बोलते थे वो खुले मन से बोलते थे, भरे मन से बोलते थे। देखिए, आज हमको प्रिया जी की टाइमिंग पे मुझको सवाल है कि ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने वाला जो ये कवायद चल रही है पूरी, कि स्पेशल सेशन में ये चीजें आएंगी, स्पेशल सेशन में ये चीजें आएंगी। अगर देखिए इनके मन में कोई चीज नहीं है, अगर इनके लिए इंडिया ही भारत और भारत ही इंडिया है, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख करके सबको बीते कुछ सालों से, खास करके बीते 5 साल का अगर मैं जिक्र करूं, सरकार की तरफ से जो भी चीज लेकर के आई जाती है, विपक्ष की तरफ से उस चीज को सिरे से नकार दिया जाता है। हमने देखा है। और विपक्ष ये कहता है कि चर्चा ही नहीं होती, सरकार ये कह रही होती है कि चर्चा को विपक्ष तैयारी नहीं होता, वो वॉकआउट कर जाते हैं, वो सहयोग ही नहीं करते। ऐसा क्यों सर? ये कल्चर, ये ट्रेंड भी तो हो गया है। बैठ के बात होनी चाहिए। अच्छा प्रिया जी, ये बताइए, अभी इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर, अभी इतनी बड़ी उपलब्धि हुई, इतना बड़ा उन्होंने ख्याति प्राप्त की, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? ISRO, इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या उसका नाम बदलेंगे? ऐसे तो तमाम चीजें हैं। आप इसरो की बात कर रहे हैं सर, ऐसे तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया, ऐसे तो तमाम चीजें हैं जहां पर इंडिया है। चीजें तो ये बताए ना, उन चीजों को बताए ना कि ये क्यों ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। आज जनता देखिए, आज जनता इन्हीं सब चीजों में उलझी रहे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात इनसे जनता ना करे, क्योंकि जब 2, 4, 6 महीने चुनाव के बचे हुए हैं तो जनता को ये नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं, काम पे वोट मांगने जा रहे हैं। मेरे बड़े भाई संजय चौधरी जी मुझको बताने का काम करेंगे
कि नाम पे वोट मांगेंगे, नाम बदलने पे वोट मांगेंगे, या जो इन्होंने 9 साढ़े 9 साल नाम बदलने की जो प्रथा है, जो प्रचलन है, वो पहली बार तो किसी पार्टी ने इसको आगे नहीं बढ़ाया, ये तो चलती आ रही है। आपके वक्त में उत्तर प्रदेश के कई शहरों का नाम बदला गया था। योगी राज जब हुआ उत्तर प्रदेश में, बीजेपी जब आई तो उसने भी यही काम किया है। ये कुछ अनोखा काम तो हो नहीं रहा। प्रिया जी आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, महंगाई की दिशा में कुछ बात करेंगे कि तो जनता क्या, सर सुनिए, इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो किसी के झांसे में नहीं आती है। अब वो बहुत समझदार है। आपको लगता है कि जनता वोट देने जाएगी मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे? लोगों को अपनी 2 वक्त की रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान जो नारा दिया गया था, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उसमें जूझ रहे हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उन्हें भी बस यही नजर आता है कौन सी सरकार ने क्या रोजगार दिया। जो युवा है, पढ़ लिख गए, जिनके पास डिग्री है, कि हमें रोजगार के लिए यहाँ पर क्या अवसर मिल रहे हैं, देश में रहते हैं, नहीं अगर यहाँ पर अवसर नजर आता है तो वो देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अरे वही बात तो मैं आपको कह, आपने मेरी सवाल का आपने जवाब दे दिया। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सम्मानित जनता, हिंदुस्तान की महान जनता इनके अब छलावे बहकावे में आने वाली नहीं है। वो सब कुछ समझ चुकी है। तो तुम चिल्ला चिल्ला के कहते थे वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, और ये तो इन्हीं का दिया हुआ नारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं इस पर नहीं जाना चाहता। देश के प्रधानमंत्री जी आज से कुछ साल पहले चिल्ला चिल्ला करके वोट मांगते थे कि नहीं मांगते थे? वोट फॉर इंडिया का नारा देते थे कि संजय चौधरी, ठीक है, आप बताइए। तो उस टाइम उनको याद नहीं है, उस टाइम उनको श्लोक याद नहीं है भाई संजय चौधरी जी को। आज ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके, इनका क्या मसौदा है, क्या है, किन किन चीजों के नाम बदलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों पे छपा हुआ है, क्या नोट भी बदलने काम करेंगे ये? संजय चौधरी जी, देखिए, मुझे लगता है कि दीपक रंजन जी मेरी बात सुन रहे होंगे। अपनी जेब में हाथ डालिए, नोट निकालिए और नोट को पलट के देखिए, उसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, और अगर भारतीय रिजर्व बैंक वो पढ़ सकते होंगे तो मुझे लगता है कि इसका जवाब दीपक रंजन जी को उनकी जेब में रखा हुआ नोट दे देगा, और न दे पाए तो जेब से निकालिए, नोट को देखिए, नोट को पलटिए, भारतीय रिजर्व बैंक उसमें लिखा दिख जाएगा। मैं यही बात कह रहा हूं कि भारत की जो मूल आत्मा है, जो इस देश की मूल आत्मा भारत है, इससे कुछ लोग काटने, हटने, हटाने, उनसे अलग करने की बात करते हैं, वो इंडिया की बात करते हैं। लेकिन भारत इस देश की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का ही नाम है। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते भारत खंडे। तो मुझे लगता है ये जो पूजा की पद्धति है वो हजारों साल पुरानी है, और दीपक रंजन पूजा करते होंगे, मुझे इतना विश्वास है। सत्यनारायण की कथा करते होंगे तो संकल्प लेते होंगे, उस संकल्प में भी भरत खंडे का जिक्र है। तो जो भारत से उस सनातन परंपरा से जुड़ना चाहते हैं वो भारत के पक्ष में है, और जो वी आर ए नेशन इन द मेकिंग की बात करते हैं वो इंडिया से जुड़े रहना चाहेंगे। और मुझे लगता है इसी आधार पर केवल और केवल विदेशियों की बात करने वाले विदेशी तर्क जुटाते हैं, लेकिन संस्कृति की बात करने वाले भारत की जय करते हैं। इसीलिए कांग्रेस भारत माता की जय करने वालों को रोकती है। और अनुराधा मिश्रा जी कहती हैं, संजय जी, दीपक जी आपको 500 रुपए का एक नोट दिखा रहे हैं, इसकी जय का नारा लगाओ। ये इसके पीछे यही घमंडिया उस पे क्या लिखा है वो पढ़ के उसको बताना चाहते हैं। जरा सुन लीजिए, सुनिए सर, आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है लेकिन वो नहीं है। सुन लीजिए संजय जी, दीपक जी को सुन लीजिए। देखिए वो दिखा रहे हैं 500 रुपए के नोट पे लिखा क्या है। अब इसको पढ़ भी दीजिए दीपक जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ बड़े अदब और सम्मान के साथ, प्रिया जी मेरे बड़े भाई हैं ये, कि क्या नोट भी चेंज करेंगे ये लोग? जब इंडिया शब्द हटाना चाह रहे हैं तो क्या फिर एक आर्थिक बोझ हिंदुस्तान की जनता को बढ़ाना चाहते हैं ये? अरे पिछले 7 साल में उन्होंने 2000 का नोट चलाया, उसको ये संभाल नहीं पाए, फिर उन्होंने उस नोट को बंद किया। क्या फिर एक जो है ये, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो 1 रुपए से लेकर के मैं समझता हूँ कि 1000-2000 नोट बंद हो चुके हैं, 500 के नोट तक लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ। तो मैं तो बार बार क्लियरिटी के साथ में इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपका मसौदा क्या है? संजय जी